हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और साथ ही साथ बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से फ्री होने के कारण के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और ठीक बाइंडिंग एनर्जी के साथ ही होता है एस्केप वेलोसिटी। तो जिस एनर्जी के कारण अब ऑर्बिट अपने सैटेलाइट अपने ऑर्बिट को रिलीज करता है यानी रिमूव हो जाता है अपने ऑर्बिट से, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और उस बाइंडिंग एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी गेन करता है पार्टिकल, जिसके कारण कि पार्टिकल या ऑर्बिट या सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन से फ्री होकर स्पेस में मूव कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ बात हम दो चीज़ का करेंगे, एक करेंगे बाइंडिंग एनर्जी का, दूसरा करेंगे एस्केप वेलोसिटी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन है द टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी that required to remove the satellite from its orbit around the earth to infinity is called binding energy। एक बार फिर से बोलते हैं, the energy required to remove the satellite from its orbit around the earth to infinity is called binding energy। यह जो टोटल एनर्जी का हमने इक्वेशन बताया था पिछले वीडियो में, उसके बराबर होता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है निगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस ई, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। यह फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the satellite from its orbit is called binding energy। इसके बाद आता है escape velocity। देखिए, escape velocity of the satellite on earth या on any planet is defined at the minimum velocity that with which a body has to project it vertically upward and from the surface so that it is just cross the gravitational field of the planet and never return to surface। ठीक है, किसी पार्टिकल को, चाहे सैटेलाइट हो या कोई भी चीज़ हो, इसको इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए कि वह अर्थ के ऑर्बिट से फ्री हो जाए, बाहर चला जाए और फिर कभी रिटर्न अर्थ पर नहीं आए। उसका जो मिनिमम अमाउंट होगा उसको कहेंगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी। आज उसके लिए हम लोग इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो आइए अब बोर्ड पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी जो है वह है BINDING। यह वह एनर्जी है जो कि ऑर्बिट से रिमूव होने के लिए मिनिमम अमाउंट में चाहिए। तो ऑर्बिट में बने रहने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसका उल्टा हो जाता है, यानी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट E इक्वल टू होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2a। तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस E, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2a। यहाँ पर a या r
दोनों प्रयोग कर सकते हैं, आर और ए। हियर आर ए इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी के बारे में। हम पहले बताए थे द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू विच बॉडी कैन escape फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट या ऑर्बिट ऑफ एनी प्लेनेट या सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट, यानी कि जी से उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे वह बाहर चला जाता है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज यू, मान लेते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम यू स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। एंड नाउ मान लीजिए आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल रीच द हाइट एच। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और आर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो एच हाइट कुछ टाइम के बाद वो एच हाइट गेन कर लेता है और उस दौरान उसका जो वेलोसिटी होता है वह भी हो जाता है। ठीक है, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, व्हेन द पार्टिकल is at height h, then kinetic energy के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा u से भी वेलोसिटी गेन कर लिया है एंड पोटेंशियल एनर्जी u बराबर हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। एच हाइट गेन करने के कारण एच जुड़ जाता है। नाउ बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, यानी कि शुरुआत में जो एनर्जी था और बाद में जो एनर्जी आया दोनों बराबर होगा। That means half m u square minus g capital M small m by r equal to half m b square minus g capital M small m by r plus h। यह दोनों के दोनों का सम, यानी इस दोनों का सम बराबर इस दोनों का सम होगा। ठीक है, दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। अगर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि भी मस्ट बिकम जीरो। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वहाँ भी कितना हो जाना चाहिए, जीरो। ठीक है, अगर अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हम इस पोर्शन को ध्यान दें, इस पोर्शन को, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ठीक है,
चाहे कोई भी वैल्यू हो एम का, आर का, एच का, इसका वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एच। thus हाफ एम बी स्क्वायर नेवर बिकम 0। इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो चूंकि यह तो पॉजिटिव है, ये इसमें जुटेगा ही, तो फिर ये इक्वेशन कभी भी 0 नहीं होने वाला है। इसका वैल्यू 0 के लेस होगा तभी यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यही दोनों में सब्सट्रैक्शन होता है। अगर इस दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो यह हमेशा बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन में भी का वैल्यू 0 लाना है तो इसका वैल्यू कम से कम 0 से कम आना ही चाहिए, तभी इसमें ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 कि हाफ एम बी स्क्वायर नेवर बी 0। इसका मतलब क्या है कि फॉर द पार्टिकल टू escape या नेवर रिटर्न टू अर्थ, यानी भी नेवर बिकम टू 0, भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो। इसका मतलब यही होता है तभी पार्टिकल स्केप हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ऑर्बिट से निकलता चला जाएगा, क्योंकि भी कभी 0 नहीं आ रहा है। तो इसका वैल्यू मस्ट नॉट बी 0, यानी शो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर नेवर बी 0, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, 0 से लेस नहीं होना चाहिए। हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल इज नेवर बी लेस देन 0 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। एम एम कैंसिल, दैट मीन्स यू नेवर यू स्क्वायर इज नेवर लेस और इक्वल टू 2g कैपिटल M by R. That means u is never less than 2g M by R. इसका मतलब होता है कि पार्टिकल लगातार इस ऊपर की ओर ही जाए, कभी वापस धरती पर नहीं आए। इसके लिए u का वैल्यू इतना होना चाहिए कि वह √2gm बाय आर से किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा, और इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अभी आपने देखा कि एस्केप वेलोसिटी के लिए u का वैल्यू कभी भी √2gm बाय आर से कम नहीं होना चाहिए, उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तो पार्टिकल एस्केप कर जाएगा, ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा सैटेलाइट के, प्लेनेट के। और अर्थ के लिए जब 2gm बाय आर को कैलकुलेट कीजिएगा, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल G, m इज द मास ऑफ अर्थ, यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और r द रेडियस ऑफ अर्थ, यह तीनों का कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह लगभग आता है 11.46 किलोमीटर पर सेकेंड। आप भी इस तीनों का वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करके u का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आएगा 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कोई बॉडी 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाए तो वह कभी भी अर्थ सरफेस पर वापस नहीं आएगा। यानी अर्थ सरफेस के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वह है 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।